वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नांदेड़ जिले के गार्डियन मिनिस्टर और महाराष्ट्र के माननीय मंत्री जी, माननीय श्री गिरीश महाजन जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत भी करता हूं और तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब की तरफ से आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इतने कार्यक्रम आपके थे वो छोड़ के आगे पीछे करके आज इस कार्यक्रम के लिए टाइम निकाला। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने आपसे बेनती करी, इस बारे में विनती करी, तो आपने तुरंत, आपके जो व्यस्तताएं थी, आपको मुंबई के अंदर कार्यक्रम थे, मुंबई के बाहर कार्यक्रम थे, वो सब आगे पीछे करके आज के इस हमारे कार्यक्रम को प्राथमिकता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी तरह से आज के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के माननीय खासदार साहब श्री प्रतापराव पाटिल जी चिखलीकर ये उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपना बहुमूल्य वेळ निकाला और इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी भरी। इसी तरह से पंजाब के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय सरदार हरभजन सिंह जी, वो आज उपस्थित ने, मैं उन्हों का स्वागत भी करता हाँ, उन्होंने जी आया आखदा। आज के इस और कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय माननीय कल्याणकर साहब एमएलए साहब हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इसके अलावा हमारे जिले के जिलाधिकारी कलेक्टर साहब अभिजीत राउत, इसी तरह से सीओ जिला परिषद ये भी उपस्थित हैं। कलेक्टर साहब से जब भी हमने इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी मदद मांगी और जो भी हमारे कार्यक्रम हुए इस अवसर के ऊपर, उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए, हमारी मदद की। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से आज मंच पर विराजमान सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए विद्यार्थी, पालक, टीचर्स, प्रेस के लोग और समुची संगत, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहेबजादे शहीद हुए। बाबा अजीत सिंह जी एंड बाबा जुझार सिंह जी चमकौड़ में शहीद किए गए। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी सरहंद में शहीद हुए। गुरु साहब की माता जी, माता गुजरी जी, उन्होंने शहादत प्राप्त की। देश और धर्म के लिए बलिदान देने की इससे बड़ी उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई है। साहिबजादों के इस अद्वितीय बलिदान को याद करते हुए, उसका स्मरण करते हुए भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने पिछले साल इस अवसर को वीर बाल दिवस के रूप में कोमेमोरेट करने का फैसला किया था। आज भी देश में इसको याद किया जा रहा है, कोमेमोरेट किया जा रहा है। और सुबह जैसे इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि अपने देश में ही नहीं
विदेशों में भी इस दिन को याद रखा जाता है। तो ये जो बलिदान दिन है साहिबजादों का, वो हमारा एक गौरवमयी इतिहास है जिसकी जानकारी सबको है, अपने देश में भी है, देश से बाहर भी हो रही है। और उसको, इतिहास के वो पन्ने हम कभी भुला नहीं सकते। इस सब से नांदेड़ शहर का गहरा संबंध है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहाँ पे गुजारे और आगे के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानने के लिए निर्देश दिए। गुरु साहब के आखिरी दिनों में उन्होंने एक बैरागी बंदा सिंह बहादुर को पंजाब में भेजा और उसको शूरवीर बना के भेजा। बंदा सिंह बैरागी ने जिन लोगों ने साहिबजादों के ऊपर जुल्म किए थे उनके खिलाफ संघर्ष किया। तो नांदेड़ शहर की, इस पवित्र शहर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी देन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो महत्व यहाँ पे है शायद किसी और जगह का कम हो, किसी और भी जगह से ज़्यादा है। आज के इस कार्यक्रम में हमने सर्वधर्म संभाव एक परिसंवाद भी रखा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये साहिबजादों की शहादत हो रही थी उस समय भी कुछ चीज़ें हमें दिखाई दी, कुछ झलक हमें दिखाई दी जिसमें आपसी एकता, आपसी प्यार और कम्युनिटीज़ का आपस में तालमेल, एक दूसरे की मदद करना, भाईचारा, सद्भावना, ये सब शामिल थे। अगर हम देखें तो आज के दिन वो सब लोगों की हमें याद आती है। हमें याद आती है इस समय श्री टोडरमल जी की, जिन्होंने साहिबजादों के संस्कार के लिए अपनी पूरी जायदाद दे डाली, सब कुछ निशावर कर दिया और वो ज़मीन खरीद के उन्होंने संस्कार के लिए उपलब्ध करवाई। मोतीराम जी मेहरा जो समय उन्होंने साहिबजादों को चोरी से दूध पिलाते रहे, अपनी जान को खतरे में डाल के, और नवाब मलेर कोटला ने उस समय ये सब जो जुल्म हो रहे थे उसका जमकर विरोध किया। ये सभी जो घटनाएं हैं इनसे हमें एक ही लेसन बड़ा मिलता है कि भारतीय संस्कृति, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। प्रधानमंत्री जी ने आज फिर इसको दोहराया कि हमारा जो गौरवमयी इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, आज दुनिया उसकी कदर कर रही है, दुनिया उसके पीछे चल रही है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार और इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछले साल भी इस दिन को स्मरण दिवस, बलिदान दिवस के रूप में हमने मनाया और आज फिर हम इस दिन को फिर मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट महाराष्ट्र हमें इसी तरह से मदद करेंगे। और आज मंत्री महोदय हमारे दरमियान हैं, वो भी अपने मनोगत व्यक्त करेंगे और इस बारे में और भी आपको जानकारी देंगे। आज के इस दिन के अवसर पर हमने कल एक रैली का आयोजन किया, आज एक मैराथन का आयोजन किया और 2,500 से 3,000 बच्चे कल रैली में शामिल हुए। आज मैराथन में भी बहुत सारे बच्चे शामिल हुए। इसमें जो विजेता हैं उनको आज पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसके अलावा शब्द कीर्तन का कार्यक्रम रात को हो रहा है और ये स्टेट लेवल का जो प्रोग्राम है वो आप देख रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए माननीय खासदार साहब, माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त करने हैं, आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।